सुबह से अंजू किचन में जुटी हुई थी। मटर पनीर, छोले, दही बड़े, चावल भिगोकर उसने सलाद काटना शुरू ही किया था कि हॉल में बैठे हुए जेठ जी की भारी आवाज़ सुनाई दी। पूनम, गुड़िया की गोद भराई की रस्म तो अच्छे से निपट गई, पर अभी तो शादी का असली मोर्चा बाकी है। किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। आप निश्चिंत रहिए। जिठानी पूनम का तीखा स्वर अंजू के कान में गया। सगाई के समय मैंने पूरा काम कितनी अच्छी तरह से निपटाया था, भूल गए क्या? अंजू का मन किया ठहाका मारकर हंसे। आज प्रशंसा में तो इनका जवाब नहीं। कितनी खूबसूरती से इन्होंने सारा श्रेय खुद ओढ़ लिया। कोल्हू के बैल की तरह कल से काम में जुटी हुई हैं। फिर घर सजाने से लेकर सभी के नाश्ते खाने, और गुड़िया की ससुराल वालों की खातिर तवज्जो नहीं करती तो ऐसी छीछा लेतर हो जाती। इस सब की समझ में आ जाता। जिठानी जी से तो विदाई के लिए साड़ी और गोदी में डालने वाले शगुन के लिफाफों के पैकेट तक भी नहीं बनाए गए थे। उधर बेटी सुबह से ब्यूटी पार्लर में जाकर बैठी हैं। कुछ ही देर में ये खुद भी सजने संवरने के लिए चल देंगी पार्लर। बेटी की माँ जो ठहरी, स्मार्ट समधिन से मुकाबला जो करना है। काम के चक्कर में फुर्सत ही नहीं मिली। मन मार कर साड़ियों के पैकेट सजाने के लिए गोटा और रंगीन कागज निकाले ही थे कि राजन का स्वर सुनाई दिया। अरे 7 बजने को आए और तुम मैली साड़ी लपेट कर बैठी हो। भाई जवाब नहीं तुम्हारी काहली का। सबके सामने अपना फूहड़पन दिखाओगी जरूर। सारा घर तैयार बैठा है, लड़के वाले बस आते ही होंगे और तुम आराम फरमा रही हो। अंजू का मन भारी हो गया। खुद को हवन भी कर दो इस घर के लिए, फिर भी प्रशंसा के 2 शब्द मिलने मुश्किल है। उधर सासू माँ और छोटी ननद तो राजन के शब्द सुनकर ही तृप्त हो गई होंगी। अंजू लिफाफे तैयार कर ही रही थी कि बड़ी ननद आ गई। एक वो ही हैं इस घर में जिन्हें अंजू से प्यार भी है, सहानुभूति भी। कभी कभी उसे लगता है चालाक लोमड़ियों की इस भीड़ में भोले मेमने सी ये ननद कैसे आ गई। अरे अंजू, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं। उठो तैयार हो जाओ, लिफाफे मैं तैयार कर देती हूँ। लड़के वाले पहुँच गए, लेकिन अब तक न गुड़िया पहुँची थी न जिठानी जी। राजन अपनी चिढ़ कभी सब्जियों के डोंगों पर उतार रहे थे, कभी बोन चाइना के डिनर सेट पर। आखिर अंजू के मुख से निकल ही गया, सुबह से अकेले ही लगी हूँ, फिर भी आप हैं कि जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो कोई एहसान नहीं किया मैडम? अंजू ने एक लंबी सांस ली। राजन की ऊंची आवाज़ बैठक में उपस्थित लोगों के ठहाकों में डूब कर रहेगी, वरना कितनी फजीहत होती। राजन को कितनी बार समझाने की कोशिश भी की उसने, पर नहीं समझते। जरा बड़े भैया को तो देखें, कुछ ना करते हुए भी भाभी की प्रशंसा कैसे करते रहते हैं। जब भैया भाभी यही साथ में रहते थे, घर का पूरा काम करती थी अंजू, और गुणगान भाभी का होता था। हर दिनता का आवरण ओढ़े अम्मा भी हमेशा भाभी की वाहवाही में जुटी रहती। इन लोगों ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इनके निष्ठुर व्यवहार ने अंजू की संवेदनाशीलता की हत्या कर दी। स्नेह स्रोत ही सूख गया है उसका। इसलिए उसका जरा मन नहीं था कि गुड़िया की शादी घर से हो। पूरा दिन खटकने के बाद भी पूरे परिदृश्य से उसे बड़ी से सहजता से हटा दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। इस बार उसने भी ठान लिया कि अगर वो इतनी आक्रामक है तो दिखा कर रहेगी अपनी काहली। देखें कोई क्या कर लेता है। बड़ी ननद भी इसी बात पर जोर दे रही थी। छोटी ननद की शादी में कैसी त्राही त्राही मची थी, अंजू ने याद किया। जब एन शादी से 1 हफ्ता पहले उसे निमोनिया हो गया था। जिठानी जी किचन में खड़े खड़े कभी काम वाली मुन्नी पर चिल्लाती थी तो कभी भैया और अम्मा पर। एक दिन मुन्नी ने रोक कर उससे कहा था, भाभी आप जल्दी ठीक हो जाओ, नहीं तो मैं काम छोड़ दूंगी। उस समय तो राजन की आंखों में भी प्रशंसा के भाव तिराए थे। रात को डरते डरते उसने राजन से कहा, इस बार सारी व्यवस्था होटल से ही होती तो अच्छा रहता। राजन ने उसे ऐसे घूरा कि सकपका कर रह गई अंजू। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अभी गरजने लगेंगे पूरे दुर्वासा के अवतार में। डिनर टेबल पर भैया ने खुद ही बात छेड़ी थी। भाई गुड़िया की शादी होटल से होनी चाहिए या घर से? जिठानी जी ने तो खर्चे की बात करके बात को रफा दफा कर दिया। अम्मा ने भी बड़ी बहू की बात को अनुमोदन किया। अंजू मन ही मन चिढ़ उठी। भैया की आंखें अभी भी राजन पर टिकी थी। उन्होंने राजन से सलाह मांगी,
तो चश्मे के भीतर से झांकती उनकी आंखें किसी सोच में डूबी थीं। आप सब लोग सही कह रहे हैं, घर की रौनक की बात ही कुछ और रहती है। लेकिन मुझे अंजू से पूछना पड़ेगा। कहने को दूसरी औरतें भी हैं इस घर में, लेकिन जहाँ जिम्मेदारी की बात आती है वो अंजू के अलावा कोई नहीं लेना चाहता है। ऐसे में अंजू अकेले पड़ जाती। याद है छोटी की शादी में कैसा हड़कंप मचा था। समय से किसी को नाश्ता भी नहीं मिला था। मेहमान अलग कुड़कुड़ा रहे थे कि तैयारी नहीं थी, बुलाया क्यों। राजन बोल रहे थे। अंजू स्तब्ध हतप्रभ सी सुन रही थी। ऐसा लगा जैसे निर्मल शीतल ठंडी ठंडी बयार ने उसके सारे अस्तित्व को अपने में सिमेट लिया हो, जैसे किसी ने उसके चलते सुलगते हृदय पर ठंडा ठंडा फुहार रख दिया हो। सबकी निगाहें उस पर केंद्रित थीं, लेकिन अंजू को होश कहाँ था। वो तो राजन के कहे शब्दों की ठंडक के एहसास तले डूब उतर रही थी। अनायास ही आंखें सजल हो उठी उसकी। प्रकम्पित होठों से इतना ही निकला, मुझसे क्या पूछना? गुड़िया मेरी बेटी नहीं है क्या? होप है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।